सफाई कर्मचारियों के धरने में पहुंचे विधायक राम कंकाला बोले, मांगे पूरी होने तक कर्मचारियों के साथ खड़ा रहूंगा। शाहबाद नगर पालिका में अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को शाहबाद के कांग्रेस विधायक राम कंकाला धरना स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। विधायक ने कहा कि सफाई कर्मचारी पिछले 15-20 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अभी तक पक्का नहीं किया गया। राम कंकाला ने कहा कि सफाई कर्मचारी लगातार शहर की गंदगी उठाकर लोगों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने का काम करते हैं। वहीं दमकल विभाग के कर्मचारी भी अपनी जान की परवाह किए बिना भयंकर आग से जूझकर लोगों की जान बचाते हैं। ऐसे कर्मचारियों की मांगों को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण प्रदेश में भाईचारा प्रभावित हो रहा है। जनता सरकार को टैक्स के रूप में पैसा देती है, लेकिन टैक्स देने के बावजूद लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कर्मचारियों को वेतन और सुविधाएं देने में करे। विधायक ने कहा कि जहां भी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन होगा, वे उनके साथ बैठेंगे। उन्होंने कहा कि शाहबाद हल्के से टैक्स के एक भी रुपए को बाहर जाने नहीं दिया जाएगा और विधानसभा में सफाई कर्मचारियों की आवाज बुलंद की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों के साथ मिलकर जनता को साथ लेकर पूरे शहर की सफाई का अभियान चलाया जाएगा। भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए काला ने कहा कि सफाई अभियान अब केवल फोटो खिंचवाने तक सीमित रह गया है। राम कंकाला ने इसे जुमलेबाजी और ड्रामेबाजी करार दिया। वहीं सफाई कर्मचारियों ने कहा कि 15-16 हज़ार रुपये मासिक वेतन में परिवार का गुजारा करना मुश्किल है। 2 बच्चों की स्कूल फीस तक भरने में परेशानी हो रही है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी। बीजेपी सरकार, गंजा चोर कहाँ मिलेंगे? गंजा चोर कहाँ मिलेंगे? और इतने गुंडे कहाँ मिलेंगे? गंजा चोर कहाँ मिलेंगे? अत्याचारी कहाँ मिलेंगे? हरियाणा सरकार, विपिन गोयल, हरियाणा सरकार। इस दुख की घड़ी में आप हमारे पास आए हैं। जैसे कि अभी सर ने क्वेश्चन किया था कि जो सफाई अभियान में जो बीजेपी के नेता झाड़ू मारते हैं, आज वो कहाँ है? आज मौका है उनके पास, करके दिखाओ शहर में। जो आज शहर की सिचुएशन है, हालात है, आप सफाई करके दिखाओ ना। जब तो पहले हमसे सफाई करवाते हैं, फिर झाड़ू लेके आते हैं, फोटो उतराते और चले जाते हैं अपने नंबर बनाने के लिए। आज हम 21-22 दिन हो गया सर, हमें सड़क पर रोल के आज वो चैन की नींद सो रहे। क्यों उन्हें हमारा दुख दर्द दिखाई नहीं देता क्या? सर 15,000 रुपये में 2 बच्चों की फीस भी भर के दिखा दे कोई। ये बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता है, 15,000 रुपये इनके लिए कुछ भी नहीं है। एक दिन का अपना खर्चा दिखा दे घर का, और हमें कहता महीने में हमने 15,000 में गुजारा करना है। सर 15,000 रुपये में आजकल कुछ नहीं। चीनी का रेट देख लो आप, 70 रुपये हो गया आज। तो फिर हम कहाँ से करेंगे? हमें आज 21वां दिन है, लेकिन सरकार हमारे बारे में अब तक कुछ भी नहीं सोचा है सरकार ने। तो अगली रहेगा सर, हमारा शन ऐसे ही जारी रहेगा जब तक सरकार नहीं मानेगी। हम ऐसे ही धरने में बैठे। इस दौरान अगर की सरकार पूरी 100% सरकार जिम्मेवार होगी जी। धर्मेंद्र सिंह, हम भी सर इन्हीं के साथ 21 दिन से बैठे हैं और पीछे भी बैठे थे। 37 दिन की हड़ताल चल रही थी हमारी। सरकार ने एक मीठी गोली दी थी और हमने उन पर विश्वास कर लिया था कि 20 सितंबर तक हमारे लेटर जारी कर देंगे। वो उन्होंने मुकर की स्वादे से, और तभी हमने दोबारा दरी बिछानी पड़ी। इस वजह से हम फायर डिपार्टमेंट इन सफाई कर्मचारियों के साथ बैठे हैं जी। और हमने 15-15, 20-20 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में, और पता नहीं कितनी अनगिनत फायर केस हमने कर दिया है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री के, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के, और जिसमें हमारी जान भी हो चुकी है। और ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं, ये मतलब शहर में इतना गंदगी निकलती है, आप सोच नहीं सकते। कोई मरे या कुत्ता डाल देता है, हॉस्पिटल के अंदर से कितनी गंदगी है वो सब ये उठाते हैं। इतनी बीमारी फैलने का डर होता है। इनका भी काम जोखिम का है। और सर हमारे 2 साथी एक्सपायर हुए थे सर, अभी 2-3 महीने पहले फरीदाबाद फैक्ट्री में। उनके घर वालों को अभी तक कुछ नहीं दिया सरकार ने, और जबकि उनके 50-50 लाख तक मानी थी और उस वादे से मुकर गया है। हम इतना जोखिम भरा काम मतलब 15-15, 20-20 साल से कच्ची नौकरी में अपना कर रहे हैं, और सरकार कुछ नहीं सोच रही इसके बारे में। तभी हम हड़ताल पे बैठे। सर आगे तो ऐसे ही आंदोलन चलेगा। अगर सरकार हमारे साथ जोर जबरदस्ती करेगी तो हम भी और तेज आंदोलन करेंगे सर। सफाई कर्मचारियों का आज मैं नहीं कह रहा, पूरा हरियाणा और पूरा देश कह रहे छीनना। आज कर्मचारी जो बेचारे हमारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, आज जो हमारे शहर के दुकानदार व्यापारी हैं,
चाहे कॉलोनिया में चाहे कहीं है, वो टैक्स का पैसा दे रहे सरकार को, टैक्स का पैसा दे रहे सरकार को। लेट उन्होंने टैक्स करूँगे, पहले पैसे टैक्स का पैसा दो। आज हमारे शहर के पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे प्रदेश में आज कर्मचारी की जो तनख्वाह ये इनको पक्का नहीं किया जा रहा, जो उनके भत्ते नहीं मिले जा रहे, किसी कमी है, सरकारी कमी। ये हमारे आज जो हमारा जो भाईचारा खराब करे, ये सरकार खराब करे। हम कहते हैं भाईचारे में जब हम टैक्स ले रहे, हर दुकानदार पर, हर व्यापारी पर टैक्स ले रहे, आज हम ना मुसीबत जो झपट रहा सरकार की वजह से। मैं कहता हूँ सरकार का टैक्स बंद करो और इन गरीब एकदम सीधे पैसे दो, अपने उससे मन लेवाते। सरकार का पैसा मैं कर दूँ, मैं जहाँ दर निपटूंगा बैठा उनके साथ बैठूंगा, और मैं पूरे शहर के साथ बैठूंगा। क्योंकि हमारा जो आज हमारे जो कॉलोनिया में और उड्डा में जितने परेशान आज हो रहे, सिर्फ इन गरीब आदमी, ये गरीब आदमी झाड़ू मारते हैं, गंदगी उठाते हैं, सारा कुछ करते हैं। टैक्स का पैसा गवर्नमेंट ले रही, इनके नाम के इनका पैसा और बरत रही अपने आप। मैं इनके साथ हूँ और पूरे शहर के साथ हूँ। हम अगर नहीं भी इनके पक्का करेंगे और नहीं करेंगे, मैं पूरे शहर में लगा इनको पूरे अपने आप सफाई कराऊंगा। पूरी तनख्वाह जितनी टैक्स का पैसा, कोई टैक्स का पैसा बाहर नहीं देंगे, ना टैक्स का पैसा देने दूंगा। सेशन के अंदर मैं वही कहने लग रहा, सेशन के अंदर इनकी पूरी सबसे नंबर 1 आवाज पूरे हरियाणा के अंदर जितने मंत्री एमएलए हमारे पूर्व मंत्री रहे, एमएलए स्पीकर रहे, हमारे जो विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ऊपर राहुल गांधी का जो मैसेज है, हमारे जो पुलिस उससे हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम पूरा सबसे नंबर 1 का मुद्दा उठाएंगे। उसके बाद और मुद्दे बहुत हैं, अब यहाँ नहीं कहूँगा, जो हमारे पार्टी ने निर्णय लेके। तो सबसे पहले हमारा सफाई कर्मचारी का जो हमारा जनता आज परेशान, आज दुकानदार व्यापारी परेशान, आज आने जाने वाले परेशान है। अब इन गरीब आदमियों को तनख्वाह इनको पक्का नहीं किया जा रहा, इनको तो सबसे पहले पक्का एक पूरे हिंदुस्तान का, पूरे हरियाणा का एक कल्ला ठेकेदार है जो अमित शाह ने मोदी ने ठेका दिया। क्यों जनता के, क्यों बड़ी जनता का, इसका हमारी जनता का बेवकूफ़ बना रखा। टैक्स के पैसे हम भरे, चूल्हा टैक्स भरे, सफाई टैक्स भरे, सारा कुछ ले रहे जनता बदे। आज जनता फिर परेशान। मैं कहता हूँ अगर उस सेशन के अंदर नहीं आ, हम पूरा शहर के अंदर आएगा अपने आप इन कर्मचारियों को लेकर जितने टैक्स का पैसा होगा हम किसी भी टैक्स नहीं देने देंगे। इनकी तनख्वाह देगा, पहले सफाई कराओगे, उसके बाद सरकार के लिए लड़ाई लड़ा। सरकार का कोर्ट जो जज है बहुत एक पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ है, उनको भी सारा पता है भी सफाई कर्मचारी क्या होता है। आज सफाई कर्मचारी जो आज किसी कोठे में सफाई कर्मचारी नहीं आ, कोई स्कूल में झाड़ू मारने वाला नहीं आ, कोई स्कूल में पानी पिलाना नहीं आ, कोई स्कूल में पौधा डालना नहीं आ, कोई जज के पास भी हमारे पढ़े लिखे देखो माननीय हो, कोर्ट से मानता है, उनको भी कोर्ट ने भी अर्ज करना चाहिए भी इन गरीब में सबसे पहले सफाई होगी तो देश के अंदर देश आगे चलेगा। अगर सफाई में गंदगी आज नहीं सफाई होगी, गंदगी नहीं होंगे तो हर आदमी बीमार होगा, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार यहाँ जो है सेंटर में बैठे 2 आदमी से, मोदी रमी से, उन्हें हर जनता का, हर छत्तीस व्याधि का एक वो करके भी ये कभी उस न लड़ा देंगे, कभी उस न लड़ा देंगे, कभी उस न कर देंगे, कभी उस न कर देंगे। मैं कहता हूँ मैं जो भगवान को मानने वाला आदमी हूँ, दर्द बहुत है, दुख बहुत है। आज जनता इतनी परेशान है। आज जब दुकानदार, छोटा दुकानदार व्यापारी, सिर्फ जो 2 पतियाँ जो व्यापारी इनके जो इनके पस रहे वह सुखियाँ, बाकी आज हमारे दुकानदारी जो दुकान, आज जनता के पास पैसा होगा, आज ये मजदूर खड़े हमारे पास जितने साथी, इनकी तनख्वाह मिलेगी, इनके पास पैसा होगा, ये कपड़ा भी लेंगे, कोई छोटा मोटा जूती भी खरीदेंगे, कोई खरीदेंगे, जो भी दुकान बजाएंगे। हमारे किसान के पास पैसा होगा, किसान बाजार में आएगा, कुछ सामान खरीदेगा। आज सोना महंगा करें जा रहे, हर चीज़ महंगी चल रही है। चीनी का क्या रेट कर दिया आज भाजपा सरकार के क्या रेट हो गया, कितनी महंगी। गरीब आदमी इनकी तनख्वाह तो बढ़ाए रहे। आज टीचर हमारे उनको नहीं पक्का किया जा रहा। आज स्कूल में कोई झाड़ू मारना नहीं है, स्कूल के अंदर फ्री में झाड़ू मारे बेचारे जो गाँव की है ना हमारे शरीर पर, वो फ्री में झाड़ू मार रही, कोई भी उनको तनख्वाह भी नहीं देता उनको, वो बगार नहीं, कोई पक्का हुआ हमारा कर देंगे। 2-2, 4-4 साल हो गए फ्री में झाड़ू मार रही हर गाँव के अंदर। पता कर दो, आप पत्रकार हो, आप पता कर ये इस बात का कोई नहीं है, कोई पेट न लाने। क्यों क्या वहाँ टीचर कराएंगे, बच्चे पढ़ाएंगे, उसको सफाई कराएंगे। मैं उसी बात पर लग रहा था। मैं बताता हूँ, ये जुमलेबाजी, ये ड्रामबाजी, मैं लग जुमले के साथ झाड़ू मारने वास्ता परमानेंट लगो ना, ये करो सफाई। अब शहर को भी हम थारी तनख्वाह देंगे, सरकार बैठे ना भी हम सफाई कराएंगे, लगे क्यों सफाई पर।
ये जुमलेबाजी ड्रामेबाजी करके ना अब शहर को तो खंदे भी हम सफाई कराएंगे, हम थारे अंदर दिया मैं इनके साथ हूँ। अगर जो नहीं भी सही समय हमारे वार्ड वोट टूटी, मैं पूरे शहर के लोग लेकर जितना भी चंदा पैसा चाहे मैंने के 2 महीने के पैसे देने उनके, मैं इनके साथ सरकार के साथ इनकी लड़ाई लड़ूंगा। अब पूरे शहर की बात होगा। ये झाड़ू मार का 2 चले आका झाड़ू दे दिया, अब मारना तो यही है बेचारे, झाड़ू तो ही मार रहे और वो गाड़ी खड़ी लाठी लियो। अरे वो शर्म करो, कुछ शर्म करो। ये जनता क्यों बे हमारे सारा दुखी है। आज हम ठंडे कबाड़ 8 ठंडे टलियाँ लेकर कबाड़ अरे कहते भी ये पकड़ो महीने की तनख्वाह अपनी, और नहीं भी दिया मैं दूंगा तनख्वाह के महीने मैं करूँगा देखा नहीं करा है आवश्यकता और पूरी लड़ाई लड़ूंगा। इनको भी हमारे को कैप्टन दिया था, इनको बात ठानिया और पूरा बैटर का बना लिया। मैंने पहले बताया था इनको भी देखो आज 15-15 20-20 साल हो गए, इनको पक्का नहीं किया गया। ये दिन रात जब भी कोई इमरजेंसी आग लग जा, कहीं कुछ हो जाकर मैं कहीं भी 1 मिनट पहले भाग गया। अगर ये कच्चे होंगे ये क्यों गोड़ांगे। अब 2 की डेथ हुई वहाँ, मैंने उनको भी मिलना चाहिए। वो भी तो किसी माँ बाप के बेटे थे, उनका भी तो बच्चे हैं, उनको भी सरकार ना देना चाहिए था, पक्के करने चाहिए। जितने फायर ब्रिगेड कर्मचारी हर पूरे हरियाणा के अंदर पूरे प्रदेश में ये पक्के करने चाहिए, ताकि 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रहे और ये इनके भी अपने इनके मुद्दा उठाए। साथ लड़ाई लड़ूंगा और पूरा शहर अपना जितना भी है पूरा टैक्स का पैसा बंद करूँगा। जो कोई टैक्स का पैसा मांगना वो बिल्कुल नहीं टैक्स बनने दूंगा पूरे शहर में, बिल्कुल भी मैं इनके साथ रहूँगा। हम अपने शहर में जो बाढ़ देख रहे हैं सरकार की शासन में बांटूंगा पूरी, कुछ नहीं भी और शासन में बाढ़ इनकी सुनी हम दूसरे तरीके से काम कराएंगे। पर जो नकली झाड़ू मारना